नमस्ते। आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम। हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आपका साथ ही हमें लगातार ऐसे विषय चुनने की प्रेरणा देता है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने की दिशा भी देते हैं। और आज की शुरुआत करने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक खास अवसर। अगर आप किताबें पढ़ते हैं और अपने पढ़ने के सफर को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप अपनी किसी भी पसंदीदा किताब के साथ अपनी सेल्फी या तस्वीर हमें भेज सकते हैं। जी हां, सिर्फ आज की वीडियो वाली किताब ही नहीं बल्कि आपकी पसंद की कोई भी किताब। डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए फॉर्म की लिंक पर जाकर अपनी तस्वीर अपलोड कीजिए। चुने गए दर्शकों को हमारे आने वाले वीडियो में फीचर किया जाएगा, तो जरूर भाग लीजिए और एम परिवार का हिस्सा बनिए। आज हम जिस पुस्तक को समझने जा रहे हैं वो है स्त्री, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। ये किताब सिर्फ महिला सशक्तिकरण जैसे लोकप्रिय शब्दों तक सीमित नहीं है। ये किताब सीधा सवाल उठाती है, क्या स्त्री सच में स्वतंत्र है या उसकी पहचान समाज ने पहले से तय कर दी है? क्या स्त्री होना केवल जैविक तथ्य है या ये एक गहरी मानसिक और सामाजिक संरचना है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या स्त्री स्वयं को जानती है या वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रही है? इस वीडियो में हम पूरी किताब को क्रम से, शांति से और गहराई से समझेंगे ताकि अंत तक आपको इस पुस्तक का पूरा संदेश स्पष्ट हो जाए और आपको किताब पढ़े बिना भी उसके मूल विचारों की संपूर्ण समझ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गंभीर और सच्चे बुक रिव्यू लगातार मिलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं स्त्री को उसकी मूल भावना के साथ समझने की इस यात्रा को। स्त्री के लेखक हैं आचार्य प्रशांत जी। आचार्य प्रशांत जी समकालीन भारत के एक प्रमुख विचारक और वक्ता हैं, जो वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या आधुनिक जीवन की समस्याओं के संदर्भ में करते हैं। उनकी शैली सीधी, तर्कपूर्ण और बिना लाग लपेट के होती है। वे भावनात्मक सांत्वना देने के बजाय स्पष्टता पर जोर देते हैं। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों और प्रवचनों के माध्यम से आत्मज्ञान, स्वतंत्रता, संबंध, समाज, राजनीति, धर्म और व्यक्तिगत जीवन जैसे विषयों पर गहराई से बात की है। उनकी कई पुस्तकें उनके सार्वजनिक संवादों और प्रश्न उत्तर सत्रों पर आधारित हैं, और स्त्री भी उसी श्रेणी में आती है। आचार्य प्रशांत जी का मूल आग्रह हमेशा एक ही रहा है, व्यक्ति पहले स्वयं को समझे, क्योंकि जब तक व्यक्ति भीतर से स्पष्ट नहीं है तब तक वो किसी भी सामाजिक भूमिका में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्त्री पुस्तक में भी उनका दृष्टिकोण यही है। वे स्त्री के पक्ष या विरोध में भावनात्मक बहस नहीं करते। वे ये देखने की कोशिश करते हैं कि समाज ने स्त्री के बारे में जो धारणाएं बना दी हैं वे सत्य है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या स्त्री स्वयं अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को जानती है। स्त्री ऐसी किताब है जो उस समय में आई है जब स्त्री के नाम पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सशक्तिकरण, समान अधिकार, करियर, स्वतंत्रता, पहचान, समाज के हर हिस्से में स्त्री को लेकर चर्चा है। लेकिन आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि चर्चा बहुत है, स्पष्टता कम है। इस पुस्तक का संदर्भ यही है कि क्या हम सच में समझ रहे हैं कि स्त्री क्या है, या हम केवल भूमिकाओं की बात कर रहे हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन, क्या ये ही स्त्री की पूरी पहचान है या ये सिर्फ सामाजिक संबंधों के नाम है? आचार्य प्रशांत जी इस किताब में बार बार एक मूल प्रश्न उठाते हैं, क्या स्त्री को वास्तव में स्वतंत्र होने दिया गया है? और उससे भी आगे, क्या स्त्री स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है? क्योंकि कई बार जो बंधन है वे सिर्फ बाहर से नहीं होते, वे भीतर भी होते हैं, आदतों के रूप में, मान्यताओं के रूप में, डर के रूप में। इस पुस्तक का उद्देश्य किसी आंदोलन को बढ़ावा देना नहीं है। ये ना तो नारे देती है और ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है। ये पुस्तक मूल रूप से चेतना की बात करती है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी असली पहचान को नहीं समझता तब तक वो किसी भी सामाजिक ढांचे में बंधा रहेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। किताब का संदर्भ आधुनिक समाज है, जहां एक ओर बराबरी की बात हो रही है और दूसरी ओर परंपराएं अब भी मजबूत हैं। ऐसे में स्त्री इन दोनों के बीच खड़े होकर ये पूछती है कि क्या हम सच में स्वतंत्रता को समझ रहे हैं या सिर्फ भूमिका बदल रहे हैं। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि ये पुस्तक किस तरह से संरचित है और इसके संवाद किस पृष्ठभूमि में सामने आते हैं। स्त्री पारंपरिक अर्थों में लिखी गई एक रेखीय किताब नहीं है जिसमें शुरुआत से अंत तक एक कहानी चलती हो।
ये पुस्तक मुख्य रूप से आचार्य प्रशांत जी के संवादों और प्रश्नोत्तर सत्रों पर आधारित है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उन पर दिए गए उनके स्पष्ट, सीधे और कभी-कभी असहज कर देने वाले उत्तर यही इस पुस्तक का आधार है। किताब में स्त्री से जुड़े विषय किसी भावनात्मक या सहानुभूति भरे अंदाज में नहीं रखे गए हैं, बल्कि हर प्रश्न को मूल तक ले जाया गया है। चाहे बात हो प्रेम की, विवाह की, करियर की, परिवार की, त्याग की या समाज द्वारा तय की गई मर्यादाओं की, हर जगह आचार्य प्रशांत पहले ये पूछते हैं कि आप ये क्यों चाहती हैं या आप ऐसा मान क्यों रही हैं। पुस्तक का स्वर संवादात्मक है। कई बार प्रश्न पूछने वाली स्वयं स्त्री होती है जो अपने जीवन की उलझन लेकर आती है, और कई बार पुरुष भी प्रश्न करते हैं स्त्री को समझने के प्रयास में। लेकिन हर स्थिति में उत्तर व्यक्ति की चेतना पर केंद्रित है, न कि केवल सामाजिक व्यवस्था पर। यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्त्री किसी विशेष आयु वर्ग या वर्ग विशेष की स्त्रियों तक सीमित नहीं है। इसमें किशोरावस्था, विवाह, मातृत्व, करियर, संबंध, आत्मसम्मान, इन सब पर बात होती है। लेकिन हर विषय को सामाजिक सुधार के नजरिए से नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता के नजरिए से देखा गया है। इस संरचना की वजह से किताब पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप स्वयं उस संवाद का हिस्सा हों। प्रश्न सीधे हैं, उत्तर सीधे हैं, और कई बार वे पाठक को अपनी ही मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। स्त्री का मूल संदेश किसी सामाजिक परिभाषा से शुरू नहीं होता, बल्कि एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है कि क्या स्त्री अपनी असली पहचान को जानती है, या वो केवल उन भूमिकाओं में जी रही है जो समाज ने उसके लिए तय कर दी हैं। आचार्य प्रशांत जी बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो भेद हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उनमें से अधिकांश जैविक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक हैं। जैविक अंतर सीमित है, लेकिन उसके आधार पर जो पहचान, अपेक्षाएं और सीमाएं खड़ी कर दी गई हैं, वे बहुत व्यापक हैं। किताब में कई जगह ये बात सामने आती है कि स्त्री को बचपन से ही एक खास तरह की शिक्षा दी जाती है। उसे सिखाया जाता है कि वो भावुक हो, सहनशील हो, समर्पित हो, दूसरों को प्राथमिकता दे। इन गुणों को आदर्श स्त्री की पहचान बना दिया जाता है। लेकिन आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं कि क्या ये गुण स्वाभाविक है या सिखाए गए हैं, और अगर सिखाए गए हैं तो किस उद्देश्य से। वो ये भी कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी समस्या बाहर की बेड़ियां नहीं है, बल्कि भीतर की मान्यताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से ही ये मान बैठा है कि उसका जीवन दूसरों के लिए है, उसकी खुशी परिवार की स्वीकृति पर निर्भर है, या उसका अस्तित्व किसी संबंध से तय होता है, तो बाहरी स्वतंत्रता भी उसे मुक्त नहीं कर सकती। किताब में विवाह, प्रेम और संबंधों पर भी खुलकर चर्चा होती है। आचार्य प्रशांत जी ये कहते हैं कि संबंध तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हों। अगर कोई संबंध डर, अकेलेपन या सामाजिक दबाव के कारण बना है, तो वो बंधन बन जाएगा। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्त्री को ये समझना होगा कि प्रेम और निर्भरता एक ही चीज नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पुस्तक में बार बार आती है, वो है पहचान का प्रश्न। समाज स्त्री को अलग अलग नामों से पुकारता है, माँ, पत्नी, बहन, देवी, त्याग की मूर्ति। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब तक स्त्री स्वयं को इन लेबल से अलग नहीं देखेगी, तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएगी। और वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब व्यक्ति अपनी चेतना से जीता है, न कि दी गई भूमिकाओं से। किताब में यह भी कहा गया है कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर सोच वही पुरानी है, अगर डर वही है, अगर स्वीकृति की भूख वही है, तो कमाई होने के बाद भी मानसिक गुलामी बनी रहती है। इसलिए असली बदलाव बाहर की स्थिति बदलने से पहले भीतर की स्पष्टता से आता है। पूरी पुस्तक में आचार्य प्रशांत जी स्त्री को किसी पीड़ित के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे उसे एक सक्षम चेतना के रूप में देखते हैं, जो अगर स्वयं को जान ले तो किसी भी सामाजिक संरचना से ऊपर उठ सकती है। उनका आग्रह है, पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो चाहे किसी भी आंदोलन का हिस्सा बने, भीतर से असुरक्षित ही रहेगा। इस तरह स्त्री केवल स्त्री के अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि उसके आत्मज्ञान की बात करती है। ये किताब बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक स्पष्टता पर जोर देती है। स्त्री की सबसे गहरी बात यह है कि आचार्य प्रशांत जी स्त्री को एक सामाजिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन अस्तित्व के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि जब तक पहचान शरीर, संबंध या भूमिका पर टिकी रहेगी, तब तक असुरक्षा बनी रहेगी। पहली बड़ी अंतर्दृष्टि है कंडीशनिंग। किताब में बार बार ये सामने आता है कि स्त्री को बचपन से जो सिखाया जाता है, वही उसके निर्णयों की नींव बन जाता है। उसे ये बताया जाता है कि त्याग करना अच्छा है, सहना महान है, परिवार को खुद से ऊपर रखना आदर्श है।
आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देगा तो वो स्वयं को कब देखेगा? और जो स्वयं को नहीं देखता वो सच में प्रेम भी कैसे करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात है डर और सुरक्षा का संबंध। कई बार स्त्री ऐसे संबंधों में रहती है जहां सम्मान नहीं होता, लेकिन वो उसे सुरक्षा मान लेती है। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई संबंध आपके आत्मसम्मान को कम कर रहा है तो वो सुरक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक निर्भरता है। वास्तविक सुरक्षा भीतर की स्पष्टता से आती है, बाहर के सहारे से नहीं। तीसरी बात है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता केवल बाहर जाकर काम करने, कमाने या निर्णय लेने का नाम नहीं है। अगर भीतर वही पुरानी मान्यताएं चल रही हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, मुझे स्वीकार किया जाए, मैं अकेली नहीं रह सकती, तो बाहरी स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए किताब का जोर मानसिक स्वतंत्रता पर है। एक और गहरी बात जो सामने आती है वो है देवी बनाए जाने का विचार। समाज स्त्री को कई बार देवी कहता है, त्याग की मूर्ति कहता है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी इस पर सवाल उठाते हैं, क्या देवी बनाना भी एक तरीका नहीं है उसे मनुष्य होने से रोकने का? जब आप किसी को ऊंचे आसन पर बैठा देते हैं तो आप उससे ये भी उम्मीद करते हैं कि वो शिकायत न करे, गुस्सा न करे, अपनी जरूरतें न रखे। इस तरह सम्मान के नाम पर भी बंधन बनाया जा सकता है। किताब ये भी बताती है कि स्त्री और पुरुष की वास्तविक समानता शरीर में नहीं, चेतना में है। चेतना का कोई लिंग नहीं होता। जब व्यक्ति अपनी चेतना से जीता है तो वो भूमिका से ऊपर उठ जाता है, तभी संबंध बराबरी पर टिकते हैं। इन सब के बीच आचार्य प्रशांत जी का केंद्रीय संदेश यही है, पहले स्वयं को जानो। अगर भीतर स्पष्टता है तो न समाज आपको परिभाषित कर पाएगा, न संबंध आपको सीमित कर पाएंगे। लेकिन अगर भीतर ही भ्रम है तो बाहरी बदलाव भी अधूरे रहेंगे। स्त्री केवल विचार देने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि देखने के लिए लिखी गई है। अपने जीवन को, अपने निर्णयों को, अपनी मान्यताओं को। आचार्य प्रशांत जी इस पुस्तक में कहीं भी ये नहीं कहते कि आपको क्या करना चाहिए। वे ये भी नहीं कहते कि आपको विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करियर चुनना चाहिए या घर संभालना चाहिए। उनका आग्रह किसी विशेष जीवन शैली पर नहीं है। उनका आग्रह है, जो भी करो, जागरूक होकर करो। ये किताब पाठक से ये अपेक्षा रखती है कि वो अपने भीतर झांके। क्या मैं जो निर्णय ले रही हूं वो डर से आ रहा है? क्या मैं जो सह रही हूं वो आदत बन चुकी है? क्या मैं जो त्याग कह रही हूं वो वास्तव में मजबूरी है? क्या मैं जो प्रेम समझ रही हूं वो निर्भरता है? किताब पढ़ते समय कई जगह पाठक को असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि सवाल सीधे हैं, लेकिन यही इस पुस्तक की विशेषता है। ये सांत्वना देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि स्पष्टता देने की कोशिश करती है। व्यावहारिक रूप से ये पुस्तक स्त्री को ये देखने के लिए प्रेरित करती है कि उसकी पहचान किसी संबंध से पहले क्या है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को केवल किसी की बेटी या किसी की पत्नी के रूप में देखता है तो उसका आत्मसम्मान हमेशा बाहरी स्वीकृति पर निर्भर रहेगा। लेकिन अगर वो स्वयं को एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखती है तो उसके निर्णय भीतर की मजबूती से आएंगे। ये किताब पुरुष पाठकों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब तक पुरुष भी स्त्री को केवल भूमिका के रूप में देखता रहेगा तब तक समानता संभव नहीं है। इसलिए स्त्री एक तरह से पूरे समाज के लिए आईना है। अंत में इस पुस्तक का व्यावहारिक संदेश बहुत सरल है। स्वतंत्रता बाहर से नहीं दी जाती, वो भीतर से समझी जाती है। और जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तब वो किसी भी परिस्थिति में संतुलित और स्पष्ट रह सकता है। स्त्री एक ऐसी पुस्तक है जो लोकप्रिय विमर्श से अलग खड़ी होती है। ये ना तो भावनात्मक अपील पर आधारित है, ना ही केवल सामाजिक सुधार की भाषा बोलती है। इसका केंद्र बिंदु है चेतना, आत्मज्ञान और मानसिक स्वतंत्रता। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्पष्टता है। सवाल सीधे हैं, उत्तर सीधे हैं। कई बार उत्तर कठोर भी लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, बल्कि भ्रम को तोड़ना है। जो पाठक गहराई से सोचने के लिए तैयार है, उसके लिए यह पुस्तक बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है। ये किताब उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो केवल बाहरी बदलाव से संतुष्ट नहीं है, बल्कि भीतर की जड़ों को समझना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्त्री संबंधी मुद्दों को केवल सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से देखता है तो ये पुस्तक उसे एक अलग आंतरिक दृष्टिकोण दे सकती है। एम की ओर से इस पुस्तक को हम देते हैं 10 में से 9.4। अगर आपको ऐसे ही गहराई से किए गए बुक रिव्यू पसंद आते हैं तो आप हमसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर हम आने वाले वीडियो की अपडेट्स, विशेष कंटेंट और कुछ एक्सक्लूसिव विचार भी साझा करते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और अपने सीखने के सफर को एक गंभीर दिशा देना चाहते हैं तो एम के साथ जुड़े रहिए। हमारा प्रयास सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि सोचने की दिशा देना है। तो आज हमने समझी स्त्री और आचार्य प्रशांत जी के दृष्टिकोण से ये देखा कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है और पहचान की जड़ें कहाँ छिपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगली कौन सी किताब या कौन सा विषय आप चाहते हैं कि हम विस्तार से समझाएं। हम आपके टॉप कमेंट को चुनकर उस पर अगला विस्तृत रिव्यू जरूर लाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर एम परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए फॉर्म के लिंक पर जाकर अपनी तस्वीर अपलोड कीजिए। चुने गए दर्शकों को हमारे आने वाले वीडियो में फीचर किया जाएगा। तो जरूर भाग लीजिए और एम परिवार का हिस्सा बनिए। हमारा उद्देश्य है एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई समझ के साथ।